डीएलए ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में अनसोल्ड पेपर 2023 सेट नंबर 6 का ईओ में रसायन विज्ञान में क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ कार्बनिक यौगिकों का नाम दिया गया है, जिसका हम लोग सूत्र दिया गया है, जिसका हम लोग आईयूपीएसी में नाम लिखना है। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी में नाम लिखने के लिए कुछ नियम है, और उस नियम के तहत अगर किसी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी में नाम लिखेंगे तो त्रुटि होने की संभावना नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम समझाते हुए कार्बनिक यौगिकों का आपको हम स्टडी करा रहे हैं, अध्ययन करा रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में सुनहरा सुंदर नंबर पा सकें। तो यहाँ पर पहला जो कंपाउंड आ रहा है वह हाइड्रोजन युक्त है और कार्बन कार्बन के मध्य में द्वितीय बंध है। तो यहाँ पर अब ये शर्त लग गया कि किसी कार्बनिक यौगिक में अगर हाइड्रोजन परमाणु है और कार्बन कार्बन के मध्य में अगर द्वितीय बंध है तो हम लोग उसका श्रृंखलन किधर से करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि अगर द्वितीय बंध युक्त हाइड्रोजन परमाणु युक्त अगर यौगिक है तो हाइड्रोजन परमाणु जो होता है प्रतिस्थापी के रूप में माना जाता है, प्रतिस्थापी होता है, और उसका नाम जो होता है हम लोग रूट वर्ड यानी मूल शब्द से पहले लिखते हैं, ध्यान देना है। तो जो कार्बन द्वितीय बंधों से बंधे होते हैं उन कार्बन को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम नियम बताते हुए इसका नाम की रचना करेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और Cl। तो यहाँ पर ध्यान देना है, अगर हम लोग चूंकि वरीयता क्रम में द्वितीय बंध जो होता है हाइड्रो ग्रुप से पहले होता है, ऊपर होता है, अतः द्वितीय बंध को हम प्राथमिकता देंगे। तो हम श्रृंखलन करेंगे, अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2 यानी द्वितीय बंध युक्त कार्बन को संख्या 2 मिलेगा। अगर हम लोग इधर से करेंगे तो 1 मिलेगा। तो ये हमारा क्या है, सही है, 1 2 3। अब इसके हम नाम की रचना कर रहे, ध्यान देना है। तो चूंकि तीसरे कार्बन से हाइड्रो ग्रुप है, प्रतिस्थापी के रूप में है, तो प्रतिस्थापियों का नाम जो होता है रूट वर्ड से मूल शब्द से पहले लिखा जाएगा। तो हो जाएगा क्या इसका नाम, 3 क्लोरो। इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 है। तो प्रोप 1 इन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। ये भी सही है, या इसका हम नाम लिख सकते हैं 3 क्लोरो 1 प्रोपीन भी सही माना है, सही है। तो हम एग्जाम में ये लिखे चाहे ये लिखे, दोनों क्या होगा, सही होगा, करेक्ट होगा। दूसरा लेकर आ रहे, ध्यान देना है, ए नंबर है। अब बी का हम ध्यान देना है, 20 लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे बी में दिया है CH3 CHOH और यहाँ पर COOH। अब यहाँ पर ध्यान देना है हमको, इसमें कार्बन कितने हैं, 3 परमाणु हैं, 1 2 3। लेकिन यहाँ पर झंझट आ गया, क्या झंझट ये आ गया, इसमें 2 क्रियात्मक समूह आ गए, एक COOH जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सी ग्रुप, और एक आ गया हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब ये ध्यान देना है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में अगर 2 क्रियात्मक समूह रहते हैं तो एक को हम प्रधान मानेंगे, और प्रधान उसी को मानेंगे जो वरीयता की सूची में ऊपर होगा। तो जो वरीयता की सूची में ऊपर होगा उस कार्बन को प्रधान मानेंगे, और प्रधान कार्बन को हम लोग यानी प्रधान क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को न्यूनतम अंक देंगे। तो ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर जो है OH जो है प्रतिस्थापी के रूप में आया है, अतः इसका नाम जो होगा हम लोग इसी नियम के तहत रूट वर्ड से मूल शब्द से पहले लिखेंगे, और इसका जो होता है पूर्व लग्न नाम जो होता है क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है। तो नाम की रचना हम लोग करेंगे यहाँ से 1 2 3। तो यहाँ पर दूसरे कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो लगाएंगे नाम में क्या हम लोग, 2 हाइड्रोक्सी
प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो ये क्या रहा इसका आईयूपीएसी में नाम रहा, आईयूपीएसी में नाम रहा। अब ध्यान देना है, और दो कंपाउंड बचे हैं जिसको हम लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। सी नंबर और डी को अभी स्पष्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और आईयूपीएसी में अगर नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसको बिल्कुल सेटिस्फाई कर पाएंगे और समझेंगे, किसी तरह की रचना करेंगे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगला चलते हैं, नंबर सी लेकर हम आ रहे हैं, ध्यान देना है। सी नंबर क्या है, ध्यान देना है। सी नंबर में आ रहा है क्या, CH3 CH2 यहाँ पे CH और यहाँ पे C2H5। फिर हम लेकर आ रहे हैं यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। अब यहाँ पर ध्यान देना है, चूंकि यह हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन एल्केन है, क्योंकि इसमें कार्बन जो है परस्पर एकल बंधों से जुड़े हुए हैं, अतः एक ऐसा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन है। तो इसमें हम लोग कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को चुनेंगे मुख्य श्रृंखला के रूप में या जनक श्रृंखला के रूप में। तो अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं 1 2 3 4, अगर दोनों कार्बन को हम लोग, अगर इसको हम लोग फोल्ड यहाँ उसको हम लोग खोल देंगे, ओपन कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 होगा। अगर हम लोग यहाँ से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर इस श्रृंखला में हम लोग जाते हैं तो 6 कार्बन आते हैं, और लंबी श्रृंखला में अगर हम लोग इससे चलते हैं, इधर से चलते हैं तो कितना आता है, 7 आता है। अतः हमको लंबी श्रृंखला चुनना है। अब ध्यान देना है, इसको अगर हम लोग साइड चेन मान लेंगे, इसको हम लोग साइड चेन मान लेंगे, जिसे हम बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला। तो जिस कार्बन से पार्श्व श्रृंखला जुड़ा हुआ है उस कार्बन को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं तो 1 2 3 4 अंक मिलता है, यहाँ से भी करेंगे तो 1 2 3 4 अंक मिलता है। तो हम कहीं से भी कैलकुलेशन करेंगे, श्रृंखलन करेंगे, कोई समस्या नहीं होगा, दोनों करेक्ट होगा। चाहे हम इधर से श्रृंखलन करें चाहे हम इधर से श्रृंखलन करें, दोनों सही होगा। तो हम लोग यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी लंबी श्रृंखला में हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है, 7 है। चौथे कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह के रूप में कौन है यहाँ पे, एथिल समूह है। क्या है, एथिल समूह है। तो हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट वर्ड से पहले लिखेंगे तो हो जाएगा 4 एथिल मतलब 4 एथिल, और मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, तो 7 हैं। तो 4 एथिल हेप्टेन, 4 एथिल हेप्टेन, इसका क्या होगा, आईयूपीएसी में बिल्कुल करेक्ट नाम होगा। तो ये सी का क्या हुआ, हमारा सी का जो है आईयूपीएसी नाम क्या हुआ, क्लियर हुआ। अब हमको चलते हैं, ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 5वां का क्वेश्चन नंबर कौन आ रहा है, डी आ रहा है। तो हम समझा रहे हैं, ध्यान देना है। डी जो है, डी में एक ही कार्बन है और एक ही कार्बन से जो होते हैं हाइड्रोजन के रूप में 3 परमाणु आए हैं हाइड्रोजन परिवार से, जिसमें है आयोडो है, ब्रोमो है और क्लोरो समूह है। तो चलते हैं, डी लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। डी नंबर, डी में क्या है, एक ही कार्बन है, एक कार्बन से जो होता है जुड़ा है Cl क्लोरो समूह, एक जुड़ा है आयोडो समूह, एक जुड़ा है ब्रोमो समूह, और इधर क्या है, H है। कार्बन का जो वैलेंसी चार्ज होता है वो सेटिस्फाई है, 1 2 3 और ये 4 सेटिस्फाई है। चूंकि एक ही कार्बन है और एक ही कार्बन से 3 हाइड्रोजन परिवार आयोडो, क्लोरो और ब्रोमो समूह जुड़ा हुआ है, तो अगर किसी कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन जो है एक ही कार्बन से 2 या 3 जुड़े हों तो उन हाइड्रोजनों का नाम जो होता है, चूंकि प्रतिस्थापी होते हैं, तो हाइड्रोजनों का नाम जो होता है हम लोग रूट वर्ड से यानी संगत एल्केनों के नाम से पहले अल्फाबेटिकल क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पर चूंकि
ब्रोमो समूह का स्पेलिंग जो होगा बी से शुरू होगा, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे। इसके बाद Cl क्लोरीन है, क्लोरो सी से शुरू होता है, दूसरे नंबर पर इसका लिखेंगे, और तीसरे पर क्या होगा, आयोडो होगा। तो नाम की रचना हम लोग कैसे करेंगे, तो हो जाएगा ब्रोमो, ब्रोमो क्लोरो, ब्रोमो क्लोरो आयोडो, आयोडो मेथेन, आयोडो मेथेन। ये क्या होगा, इसका IUPAC में नेम होगा। तो हम एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको सेटिस्फाई करेंगे, समझाएंगे, आपके दिमाग में उतारेंगे, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।